भारत में आज मास मीडिया में संचार के कई अलग अलग माध्यम हैं और अब न्यूज देने वाले एंकरों के सही से न्यूज ना देने की वजह से एक नया शब्द गोदी मीडिया भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। आज हम इस वीडियो में समाचारों के अलग अलग माध्यम के बारे में बात करेंगे, जैसे टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल से जुड़े। आपके सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और ज्यादा एनर्जी से आपके लिए वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 500 से अधिक उपग्रह चैनल हैं, जिसमें से 80 से अधिक समाचार चैनल हैं और 70,000 समाचार पत्र हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा समाचार पत्र बाजार है, जिसकी प्रतिदिन 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकती हैं। फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अपने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संगठन के मूल्यांकन के आधार पर देशों की वार्षिक रैंकिंग संकलित और प्रकाशित करता है। अपने 2023 में भारत को 11 अंकों की गिरावट के साथ 180 देशों में से 161वें स्तर पर ला दिया। भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता अब अफगानिस्तान, सोमालिया और कोलंबिया से नीचे है। 2022 में भारत 150वें स्थान पर था, जो 2016 में 133वें स्थान से कम हो गया। व्यवसायियों, राजनेताओं और सरकारी नौकरशाहों द्वारा नियंत्रित भारतीय मीडिया के कुछ वर्गों को पक्षपातपूर्ण प्रेरित रिपोर्टिंग, एक पार्टी के स्वामित्व वाली या सत्तारूढ़ पार्टी के स्वामित्व वाली और सेलेक्टिव प्रेजेंटेशन की तरह व्यवहार करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की मदद के बावजूद नेपाल के ट्वीट प्रभावी ढंग से ट्रेंड करने लगे, जिसमें कहा गया, घर जाओ भारतीय मीडिया। भ्रष्टाचार से परेशान होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 मई 2015 को भारतीय मीडिया का सार्वजनिक परीक्षण करने का सुझाव दिया। हाल ही में कई मुख्यधारा के मीडिया चैनलों पर असत्यापित और पक्षपातपूर्ण समाचार छापने और प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया। कुछ मामलों में ट्विटर के पैरोडी खातों की सामग्री को स्रोत के रूप में उद्धृत किया गया था। भारतीय मुख्यधारा मीडिया पर अक्सर सनसनीखेज खबरें दिखाने का आरोप लगता रहा है। मार्च 2018 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि पत्रकार ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते जिसकी वह कल्पना करते हैं और ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसे कि वह किसी मंच पर बैठे हों। गोदी मीडिया एक अपमानजनक शब्द है, जिसे एनडीटीवी के पत्रकार रविश कुमार ने सनसनीखेज और पक्षपाती भारतीय मुख्यधारा मीडिया के संदर्भ में गढ़ा और लोकप्रिय बनाया, जो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन करता है। विशेष रूप से 2018, 2019, 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी और बाढ़ के दौरान इसकी अत्यधिक रचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए भी इसकी आलोचना की गई है, जो दर्शकों के मन में अवांछित भय पैदा कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने जुलाई 2022 में एक भाषण में भारतीय मीडिया की आलोचना की और मीडिया पर कंगारू अदालतें चलाने और बिना किसी जवाबदेही के एजेंडा संचालित बहस चलाने का आरोप लगाया, जो उन्हें लगता है कि लोकतंत्र के लिए बुरा है। अब हम आते हैं प्रिंट मीडिया पर। भारत में छपने वाला पहला अखबार हिक्किज बंगाल गैजेट था, जिसे 1780 में ब्रिटिश राज के तहत जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। अन्य समाचार पत्र जैसे द इंडिया गजट, द कलकत्ता गजट, द मद्रास कुरियर और द बॉम्बे हेराल्ड भी जल्द ही प्रकाशित हुए। ये समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों की खबरें प्रकाशित करते थे। 1822 में स्थापित और गुजराती में छपा बॉम्बे समाचार एशिया का सबसे पुराना अखबार है, जो आज भी छपता है। 30 मई 1826 को भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड द राइजिंग सन कलकत्ता से शुरू हुआ और हर मंगलवार को जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया जाता था। प्रमुख हिंदी समाचार पत्र हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, देवभूमि, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान दैनिक, प्रभात खबर, राजस्थान पत्रिका। प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों में शामिल है द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1838 में द बॉम्बे टाइम्स और बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में की गई थी, जो एक औपनिवेशिक उद्यम है, जो अब एक भारतीय समूह टाइम्स ग्रुप के स्वामित्व में है। हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना 1924 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। इसे एचटी मीडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। द हिंदू की स्थापना 1878 में एक ट्रिपिलिकेन 6 नामक एक समूह द्वारा मद्रास, चेन्नई में की गई थी, जिसमें 4 कानून के छात्र और 2 शिक्षक शामिल थे। अब इसका स्वामित्व द हिंदू ग्रुप के पास है। रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई थी, लेकिन 1930 में यह राज्य की जिम्मेदारी बन गई। 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया और 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। टेलीविजन प्रोग्रामिंग की सीमित अवधि 1959 में शुरू हुई और 1965 में पूर्ण प्रसारण शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले देश में टेलीविजन चैनल, दूरदर्शित सहित ऑडियो विजुअल उपकरण का स्वामित्व और रखरखाव करता था। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज के समय में पैसा काफी महत्व रखता है, लेकिन न्यूज
उस चैनल को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे देश के नागरिकों का भविष्य खतरे में आ जाए, क्योंकि वो भी इस देश के हिस्सा हैं। दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने लोगों में वीडियो को शेयर करें। कमेंट करें कि आप भारतीय मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का वीडियो को लाइक करने का टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स। धन्यवाद।